Guys, what's up? This is the chapter 2 is a matter around us PO. Introduction to matter. Okay. तो मैटर किसको कहते हैं? एक सेकेंड गाइस. तो मैटर क्या हुआ? द सब्सटेंस विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई अ सर्टेन स्पेस इज कॉल्ड मैटर. तो अब क्या होता है? जिस सब्सटेंस में मास होता है और ऑक्यूपाई करता है सर्टेन स्पेस, इसको हम लोग कहते हैं मैटर. ठीक है. फिर नेक्स्ट है आपका द मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. तो हम लोग का मैटर होता है वो दो टाइप का होता है. पहला, ठीक है, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस. अब मिक्सचर का भी आपका दो टाइप होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस का भी दो टाइप होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड. दैट्स इट. फिर देखेंगे व्हाट इज मिक्सचर. मिक्सचर क्या हो गया? द मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय द कंबाइनिंग ऑफ टू या मोर सब्सटेंसेस इन विच इच सब्सटेंसेस रिटेन्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक. अब मिक्सचर क्या हो गया? फॉर्म करता है, कंबाइन करता है दो पार्ट्स को, दो या मोर सब्सटेंस इन विच इच सब्सटेंस रिटेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक. एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर. हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. अब हम लोग जानते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर है क्या. द मिक्सचर विच हैज़ द सेम प्रपोजिशंस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स थ्रू आउट द मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर. मतलब जिसमें सेम प्रपोजिशन ऑफ कंपोनेंट होता है, दैट मिक्सचर इज नॉन एज होमोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल, द एयर is a homogeneous mixture because it contains the mixture of different gases like nitrogen gas, oxygen gas and so on. फिर हम लोग देखेंगे आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है. द मिक्सचर विच हैव वेरिड प्रपोजिशंस ऑफ द कंपोनेंट थ्रू आउट द मिक्सचर इज कॉल्ड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. तो इसी मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजीनियस कहते हैं जिसमें वेरियस प्रपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स होता है. फॉर एग्जाम्पल, द सॉइल इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ द कंटेस्ट ऑफ पेबल्स, सैंड, प्लांट मैटर विच रिमेन्स द सेपरेट इन दिस मिक्सचर. तो थोड़ा ये टेबल है स्क्रीन पे आपका, इसमें हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि यह क्या क्या है. द होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? इट कंस्टिट्यूट्स आर मिक्सड यूनिफॉर्मली. तो ये कंस्टिट्यूट करता है, यूनिफॉर्मली मिक्स होता है. एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? द कंस्टिट्यूट आर नॉट मिक्सड यूनिफॉर्मली. ठीक है. अब होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है? द कंपोनेंट्स कांट बी इजली सीन. द कंपोनेंट होता है, इसको हम लोग इजली सीन नहीं कर सकते. और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, द कंपोनेंट्स कैन बी इजली सीन. फिर आपको होमोजीनियस मिक्सचर में क्या? द कंपोनेंट कांट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन. तो कंपोनेंट्स होता है उसको सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से. और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में द कंपोनेंट्स कांट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन. ठीक है. अब इसका एग्जांपल देखते हैं. शुगर सॉल्यूशन, सोडा वाटर. इसका एग्जांपल है मिल्क एंड ब्लड. फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन है क्या? द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस इन विच टू या मोर सब्सटेंसेस आर कम्प्लीटली डिसॉल्व इनटू ईच अदर एंड कांट बी फिल्टर्ड आउट. ठीक है. एक ऐसा सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं जिसमें सब्सटेंस क्या होता है? दो या मोर सब्सटेंस होता है, कम्प्लीटली डिसॉल्व करता है ईच अदर एंड कांट बी फिल्टर आउट. इसमें क्या होता है? हम लोग फिल्टर आउट नहीं कर सकते. द सॉल्यूशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच ओनली वन टाइप ऑफ फेज इज प्रेजेंट. जो हम लोग का सॉल्यूशन होता है वो स्पेशल टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच ओनली वन टाइप ऑफ फेज इज प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल, लेमोनेड इज अ सॉल्यूशन. जो हम लोग का लेमोनेड होता है एक सॉल्यूशन होता है. फिर हम लोग देखेंगे एक सेकेंड गाइस, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आर शोन बिलो. तो हम लोग का जो प्रॉपर्टी होता है वो देखते हैं इसका. इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. एक सेकेंड गाइस, ये क्या होता है? एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है. द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन अ डायमीटर सो दे कांट बी सीन थ्रू द नेकेड आइज. तो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन होता है 1 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है और इसको हम लोग अपने नंगे आँख से नहीं देख सकते हैं. इट डज नॉट शो द टाइडल इफेक्ट. ये टाइडल इफेक्ट को नहीं दिखाता है. इट कांट बी फिल्टर. इसको फिल्टर भी नहीं किया जा सकता है. तो देखते हैं. द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ मास या वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द गिवन मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज एक्सप्रेस एज टू. ठीक है. इसको एक्सप्रेस करते द कंसनट्रेशन इक्वल्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट divided by amount of solution. The concentration can be expressed in a two ways. The mass by the mass percentage, mass of the solute divided by mass of solution into 100, and mass by volume percentage, mass of solute divided by volume of solution into 100. That's it. एक क्वेश्चन है. ठीक है. What is the concentration of a salt solution which is prepared by dissolving a 50 gram of salt in 200 gram of water?
तो अगर सॉल्ट का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, अगर 50 ग्राम सॉल्ट के साथ में 200 ग्राम वाटर को ऐड ऑन कर दिए, तो देखिए कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे द मास ऑफ सॉल्यूट इज़ 50 kg, तो हम लोग का मास ऑफ सॉल्यूट होता है 50 kg होता है, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 50 ग्राम प्लस 200 ग्राम इक्वल्स टू 250 ग्राम। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, तो 50 से 250 को डिवाइड कर दिया तो 0.2 कॉन्सेंट्रेशन है इसका। दैट्स इट, बहुत ईजी है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, ठीक है। अब सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें कि सॉल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व नहीं करता बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क इन द मीडियम। तो क्या होता है कि सस्पेंड रहता है बल्क ऑफ द मीडियम से। द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन सॉल्यूशन आर एस फॉलो, ठीक है। जो प्रॉपर्टी होता है आपका सस्पेंशन सॉल्यूशन का, वो लोग देख सकते हैं। इट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, तो हम लोग का जो साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन है वो बड़ा होता है 1000 नैनोमीटर से। इट्स शो द टाइडल इफेक्ट, ये टाइडल इफेक्ट शो करता है जो हम लोग का सस्पेंशन सॉल्यूशन है। इट कैन बी फिल्टर, ये फिल्टर भी किया जा सकता है। अब देखेंगे व्हाट इज अ, एक सेकेंड, क्या है, व्हाट इज colloidal solution। तो colloidal solution is the solution in which the particle of a colloid are uniformly spread throughout the solution। तो colloid solution एक ऐसा solution होता है जिसमें particles of colloids क्या होता है uniformly spread रहते हैं throughout the solution, इस solution के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ colloidal solutions आर एस फॉलो। द प्रॉपर्टी होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो हम देखेंगे। इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये क्या होता है, एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है। सो इट इज़ नॉट अ विजिबल टू नेकेड आई, ये विजिबल नहीं होता है नेकेड आई के थ्रू। इट शो द टाइडल इफेक्ट, ये टाइडल इफेक्ट शो करता है। इट कांट बी फिल्टर, इसको फिल्टर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर एक सेकेंड गाइस, हाँ, तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो हम लोग का कोलोइडल सॉल्यूशन का टाइप देखिए, टाइप्स ऑफ एरोसोल्स, फोम, इमल्शन, सोल, जेल, सॉलिड, सोल। अब इसका डिस्प्रेस फेज देखेंगे। एरोसोल का लिक्विड होता है और डिस्प्रेस मीडियम, और इसका एरोसोल का लिक्विड गैस, फिर सॉलिड गैस। फॉर्म का गैस एंड लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। इमल्शन का लिक्विड लिक्विड, सोल का सॉलिड लिक्विड, जेल का लिक्विड सॉलिड, और सॉलिड सोल का हो गया सॉलिड सॉलिड। दैट्स इट, ठीक है। ये चार्ट है इंपॉर्टेंट। फिर नहीं देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोलॉइड फॉर द फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहला है रबर, सेकंड है मिल्क। तो रबर क्या है, द रबर इज अ टाइप ऑफ फॉर्म इन विच द गैस इज डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड। तो क्या होता है कि रबर इज अ टाइप ऑफ फॉर्म है विच गैस इज डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड, डिस्पर्स होता है सॉलिड में। एंड द मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, फैट, वाटर, दैट्स इट। एंड सो इट इज़ अ टाइप ऑफ इमल्शन। ये क्या होता है, एक तरह का टाइप होता है इमल्शन का। फिर नेक्स्ट है आपका सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो सेपरेटिंग करते कंपोनेंट मिक्सचर में क्या करता है, मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स फ्रॉम दिस मिक्सचर, एवोपरेशन। The salt is prepared from seawater by using the process is called evaporation. Evaporation is the process in which the liquid changes its state to a gas at any temperature below its melting point. That's it. The concept of evaporation is finished right now. Next हम लोग देखेंगे filtration. The process which is used to separate a solid substance from a liquid by allowing the substances to pass through the filtering medium is called the filtration. The process of filtration, the liquid allowed to passes through the filter and paper attached to a funnel. The liquid will be passed through the paper while the solid will be the remain the filter paper. यहाँ स्किन का जो पिक्चर है यहाँ देख सकते हैं कैसे होता है। पहला है ग्लास मोड है, फिर फनल है, फिर फिल्टर पेपर है। ऊपर में क्या है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, फिर फिल्टर सॉलिड रेसिड्यू है, फिर नीचे में क्या है आपका फिल्टर लिक्विड फिल्ट्रेशन है। दैट्स इट। फिर हम लोग देखेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज द टेक्निक इन विच द मिक्सचर इज सेपरेटेड थ्रू द स्पाइनिंग
and the denser particle are forced to the bottom while the lighter particle stay at the top with a spoon repeatedly. That's it. फिर आपका है separating funnel. The immiscible liquids can be separated by using a separating funnel, and the principle used in a separating the funnel is based on the difference in density of the two liquids. ठीक है, जब क्या होता है इमिसिबल लिक्विड सेपरेट होता है, एक यूजिंग करते हैं उसको फनल से, ठीक है, तो फनल हम लोग यूज़ करते हैं. द प्रिंसिपल यूज टू सेपरेटिंग द फनल इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ टू लिक्विड्स. यहाँ पे डिफरेंस होता है दो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स का. पहला क्या है, द डेंसर लिक्विड इज सेटल एट द बॉटम ऑफ द फनल वाइल द लाइटर लिक्विड विल रिमेन ऑन द टॉप. जो हम लोग का लाइटर रहता है ऊपर में रह जाता है, बाकी सब बॉटम में चला जाता है नीचे. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे एक्सट्रैक्शन का. बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वाला. देखिए ये पिक्चर में दिखा रहा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फेज है ऊपर में, फिर ऑर्गेनिक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, फिर नीचे में क्या है एक्वास फेज है, फिर नीचे में क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर है. तो बिफोर एक्सट्रैक्शन, फिर शेक किया आफ्टर एक्सट्रैक्शन. ठीक है, एकदम देख सकते हैं फिगर में किस तरह का डिफरेंस है. फिर हम लोग देखेंगे सब्लिमेशन. The process in which the solid state changes its state directly to the gas without converting into a liquid is called sublimation. बहुत easy है. This process is generally used to separate the sublimable volatile component from a non-sublimable impurities. For example, ammonium chloride, iodine, naphthalene, dry ice, arsenic, etc. are the example of sublimable solid which changes their state from the solid to gas without leaving any residue. ये वाला जो एग्जांपल है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, जो सब्लिमेशन का है. फिर आपका आता है क्रोमाटोग्राफी. तो व्हाट इज़ द क्रोमाटोग्राफी? इज द टेक्निक यूज टू द सेपरेशन ऑफ दो सोल्यूट दैट इज डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट. क्रोमाटोग्राफी टेक्निक से क्या कर सकते हैं आप, सेपरेशन करते हैं सॉल्यूट्स को दैट इज डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट. इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ये प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन होता है किसमें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में. द कंपाउंड which is more soluble in the solvent can elute faster while the compound which has a low solubility in the solvent will elute slower. अब क्या होता है कि जो कंपाउंड होता है कोई भी, तो उसमें मोर सोल्यूबल होता है सॉल्वेंट में, एल्यूट करता है फास्टर, वाइल कंपाउंड हैज़ अ लो सोल्यूबिलिटी इन द सॉल्वेंट विल एल्यूट स्लोवर. ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. देखिए पेपर क्रोमाटोग्राफी का फिगर है, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ इसको. ऊपर में देखिए सॉल्वेंट फ्लो है, नीचे पेपर है आपका सैंपल एट ओरिजिन हो गया, इधर टाइम हो गया आपका, इधर सॉल्वेंट है, और देखिए सेपरेटेड कंपोनेंट है, इसको अलग अलग रंग से दिखाया गया है. ठीक है, फिर आपका देखेंगे हम लोग डिस्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है. तो डिस्टिलाइजेशन इज द मेथड फॉर सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग द टू मिक्सेबल लिक्विड्स दैट आर बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैड सफिशिएंट डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है, तो डिस्टिलाइजेशन मेथड को क्या, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिक्सेबल लिक्विड्स एंड दैट बॉयल विदाउट अ डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. सफिशिएंट डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में. इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक. इसको कॉमनली यूज़ करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन. एक सेकंड गाइस, हाँ, तो यहाँ देखिए डिस्टिलाइजेशन जो है, ठीक है, इसका एक फिगर में मैं समझा दे रहा हूँ कि कैसे होता नहीं होता आपका. ठीक है, हाँ, तो फिगर को ध्यान से देखिए. यहाँ पे देखिए क्लैम्प डिस्टिल फ्लास्क है, थर्मोमीटर लगा है, वाटर आउटलेट है, क्लैम्प है, वाटर कंडीशन है, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर है जो आपका इसमें बिल जार में है. ठीक है, कोल्ड वाटर इन है, एसीटोन है, दैट्स इट. ठीक है, फिर देखेंगे कैसे हो रहा है ये नहीं हो रहा. तो यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, नीचे करने की ज़रूरत नहीं है. Fraction distillation is the type of distillation process in which the chemical mixture into the different fraction using the difference in their boiling point. ठीक है, it is the useful whole liquid whose difference in the boiling point is less than 25 K. The liquid which has a low boiling point separated first from the mixtures while the liquid which has the highest boiling point will be separate last. ठीक है गाइस, एकदम ईजी था कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है. ठीक है, द प्रोसेस इन विच द लार्ज क्रिस्टल ऑफ ए प्योर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन. इट इज़ यूज टू सेपरेट क्रिस्टल ऑफ अलम, या इसको फिटकरी बोलते हैं. ठीक है, फ्रॉम इम्प्योरिटी सैंपल. फिजिकल या केमिकल चेंजेस देखेंगे इसका क्या क्या होता है.
ठीक है. A change in which the substances undergoes a process to change its physical properties is called physical change, and it is the reversible process that does not form a new product. For example, the stretching of a rubber band, जब हम लोग रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं. फिर है चेंज इन विच द सब्सटेंसेस अंडरगोस द प्रोसेस टू चेंज इट्स केमिकल composition is called chemical change. It is the irreversible process that forms a new product. For example, the burning of magnesium ribbon. देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, बहुत इजी. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है. So the substances which has a fixed structure and made up of only one kind of particle is called the pure substance. A pure substance is two type, elements and compounds. पहला elements. ठीक है. Elements is defined as a basic form of matter that can't be broken down into a simpler substances by a chemical reaction. The element is classified into metal, non-metal and metalloids. ठीक है. The substance which conducts heat, ठीक है, and electricity and is a lustrous is called the metal, while the substance that is a non-lustrous and a bad conductor of electricity and heat is called non-metal. फिर आपका the metalloid is a substance which certain properties of metal and a certain properties of a non-metal. For example, silicon is a metalloid. फिर आता है आपका कंपाउंड. ठीक है. द कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट इज प्रिपेयर बाय कंबाइनिंग अ टू या मोर एलिमेंट इन अ फिक्स प्रोपोजिशन. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द कंपाउंड? द डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड इज शोन बिलो. तो मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या है? एलिमेंट्स या कंपाउंड फॉर्म मिक्सचर बाय द फिजिकल इंट्रैक्शंस. ठीक है. एलिमेंट्स या कंपाउंड फॉर्म करता है मिक्सचर को फिजिकल इंट्रैक्शन से. अ कंपाउंड क्या होता है? एलिमेंट्स अंडरगो केमिकल इंट्रैक्शन टू फॉर्म अ कंपाउंड. तो अंडरगो कहता है केमिकल. ठीक है. केमिकल इंट्रैक्शन टू फॉर्म कंपाउंड. इट इज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन. ठीक है. मिक्सचर जो कहता है वेरिएबल कंपोजिशन होता है. कंपाउंड कहता है इट हैज़ फिक्स कंपोजिशन. फिर मिक्सचर क्या है? इट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट. कंपाउंड में क्या है? इट विल नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट. मिक्सचर में क्या है? द कंस्टिट्यूट कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मैटर. और कंपाउंड में क्या है? कंस्टिट्यूट कैन बी सेपरेटेड बाय द केमिकल रिएक्शंस. दैट्स इट. ठीक है. Thank you so much, guys. Please like, subscribe and share my channel, and thank you for your love and support. Bye. Sayonara. Jai Hind.